नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं प्राचीन भारत के ज्ञान के गहरे समंदर में। हम ऋषियों के वर्गीकरण को समझेंगे जो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि ये आत्मज्ञान की एक सीढ़ी है। तो तैयार है इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज्ञान के कई अलग अलग पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे राजर्षि से, जो जमीन से जुड़े शासक थे। फिर हम देवर्षियों की दुनिया में जाएंगे जो ब्रह्मांड में घूमते थे। उसके बाद महर्षियों की कठिन तपस्या को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस परम अवस्था तक जिसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। और अंत में देखेंगे कि इन महान गुरुज का रास्ता हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ऋषि होते कौन है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसकी जड़ें संस्कृत में है। ऋषि शब्द आता है ऋष धातु से, जिसका मतलब है देखना या सत्य को महसूस करना। पर यह कोई आम देखना नहीं है, यह है उस परम सत्य को साक्षात देखना जिसे आम इंसान नहीं देख पाता। तो ज्ञान के इस आध्यात्मिक सीढ़ी पर कह सकते हैं कि 4 मुख्य पड़ाव हैं। हर पड़ाव अपने आप में एक अनोखा रास्ता है जो हमें उस परम सत्य के और करीब ले जाता है। चलिए एक एक करके इन पर चढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है राजर्षि। जरा सोचिए, एक ऐसा संत जो राजा भी है, सिंहासन पर बैठा है, लेकिन जिसका मन एक तपस्वी का है। ये कितना कमाल का संतुलन है ना? सांसारिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो वो है राजा जनक। मिथिला पर राज करते थे, लेकिन जानते हैं उनका मन, वो दुनिया से बिल्कुल अलग था, एक सन्यासी की तरह। सब कुछ करते हुए भी किसी चीज में बंधे नहीं थे। तो क्या चीज एक राजर्षि को राजर्षि बनाती है? देखिए, वो सालों साल राज करते थे, लेकिन मन से पूरी तरह वैरागी थे। न नाम की चिंता, न दौलत का मोह। एक राजा के सारे फर्ज भी निभाते थे और अपने राज्य को ज्ञान का और आध्यात्मिक बहस का एक ऐसा केंद्र बना देते थे जहां सब फल फूल सके। अच्छा, अब जमीन से उठकर थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं उन संतों की जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर काम करते हैं। और जब हम देवर्षियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है नारद मुनि का। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, सोचिए, एक दिव्य यात्री थे, एक कॉस्मिक गाइड जो देवताओं, इंसानों, यहाँ तक कि असुरों के बीच भी एक पुल का काम करते थे। इन दिव्य गुरुज की शक्तियां भी कमाल की थीं। वो आने वाले कल को देख सकते थे, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल किसी और लोक में। और उनका मकसद एक ही था, अपने ज्ञान से मानवता को रास्ता दिखाना। वो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के कम्युनिकेटर थे। अब हम एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है महर्षि बनने का सफर, और ये रास्ता तपस्या की आग से गुजरता है, बहुत ही कठोर तपस्या। और इस समर्पण की कहानी का सबसे बड़ा उदाहरण वो है विश्वामित्र। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन महर्षि बनने के लिए उन्होंने क्या किया? 3000 साल, जी हां, 3000 सालों की कठोर अविश्वसनीय तपस्या की। और ये बात हमें दिखाती है कि अनुशासन किस स्तर का चाहिए था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक पल का गुस्सा, एक पल का मोह या कोई भी अधर्म और हजारों साल की मेहनत एक झटके में खत्म, सब कुछ शून्य। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर की चोटी पर, वो सबसे ऊंची अवस्था जिसे कोई इंसान अपनी चेतना से पा सकता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान गुरुज वो इस अवस्था के प्रतीक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने परम सत्य यानी ब्रह्म को सिर्फ जाना नहीं बल्कि उसका साक्षात अनुभव कर लिया। वो सत्य के ज्ञाता नहीं रहे, वो खुद सत्य हो गए। ये जो स्लाइड है, ये महर्षि और ब्रह्मर्षि के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। ये फर्क बहुत महीन है लेकिन बहुत जरूरी है। देखिए, महर्षि जो हैं वो परम सत्य के बिल्कुल करीब हैं, दरवाजे पर हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि वो दरवाजा खोलकर अंदर जा चुके हैं, उस सत्य को जी चुके हैं। एक का फोकस अपनी कमियों को जीतने पर है तो दूसरे का लक्ष्य है खुद को उस परम तत्व में मिला देना। तो इन सारे स्तरों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में इन सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ पुरानी कहानियां तो है नहीं, ये उन महान गुरुज के रास्ते हैं, उनकी विरासत है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये सारे वर्गीकरण ये हमें महान गुरुज बनने के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। हर रास्ता अपने आप में गहरा है।
याद रखिए, ऋषि का मतलब ही है सत्य को देखने वाला। अब ये सत्य देखने का रास्ता समाज को लीड करते हुए जैसे राजर्षि भी मिल सकता है, या दिव्य ज्ञान को फैलाते हुए जैसे देवर्षि भी। परम ज्ञान के लिए जबरदस्त अनुशासन, महर्षि चाहिए, और जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है खुद को उस परम सत्य ब्रह्मर्षि में विलीन कर देना। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, अगर ये सारे रास्ते ज्ञान पाने के अलग अलग तरीके हैं, कर्तव्य निभाना, सच बताना, खुद पर जीत हासिल करना, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इनमें से कौन सा रास्ता हमें सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? सोचने वाली बात है ना।